इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं देखिए एक और मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ, फोर्थ मॉडल पेपर। ठीक है, और ये आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, जिसका लगभग एग्ज़ाम सभी राज्यों में 6 नवंबर को है, उत्तराखंड में 20 नवंबर को है। चाहे देखिए जिस राज्य का हो बच्चों, पैटर्न सेम है। मैं बार बार बता चुका हूँ, कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर ये ही पेपर हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में आएगा या मध्य प्रदेश में आएगा। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और SAT सैट के 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 35 विज्ञान, 35 सामाजिक अध्ययन और 20 गणित के होते हैं। और एक और बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर इसका PDF डालिए। ठीक है, इसका PDF जो भी मैं मॉडल पेपर बना दिखा रहा हूँ आपको, उसका PDF डालिए। तो आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर आप लोग खोजते हैं जिसमें आप लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम लिखते हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले ही आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ये PDF होगा, जैसे आप उसको छुएंगे या डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आज मैं आपको विज्ञान के और सामाजिक अध्ययन के डाल दे रहा हूं। आप गणित के प्रश्नों को हल कीजिएगा, साथ में आप मैथ के भी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सर ये सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं अलग से अच्छे से समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए बच्चों मैं किसी भी वीडियो में कभी भी आपको शेयर या उसके सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ। ठीक है, बस इतना कहना चाहूँगा, जो आपके दोस्त हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रही सुविधा, तो आप उनको ज़रूर ये वीडियोस बताइए कि सर के वीडियोस हैं जो विधिवत एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। 91 है क्वेश्चन नंबर पहला, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये थे बच्चों यूरी गागरिन। ठीक है, मैं स्पीड चलूँगा थोड़ा सा। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है मिसाइल मैन हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे श्री APJ अब्दुल कलाम जी, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन आदि किसके नाम बताइए, मतलब किस चीज़ के नाम है? तो ये आपको पता है हम सामान मंगाते हैं अपने घर पे इन कंपनियों से। ये क्या है? ई-कॉमर्स कंपनियां हैं बच्चों। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, ऑटोमोबाइल, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब नहीं है। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? बार बार प्रश्न आया हुआ है। पीली क्रांति का संबंध कृषि, उर्वरक, तिलहन या मछली उत्पादन? तो आपको पता है इसका संबंध हमारे तिलहन उत्पादन से। आप याद रखिएगा, सरसों का तेल जो है पीले रंग का होता है, येलो होता है। ठीक है, तो उसी से ये पीली क्रांति है, ये येलो रेवोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, बर्तन बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको उल्टा एक और सवाल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मेलामाइन से क्या बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा है, तो इसका उत्तर क्या है? मेलामाइन प्लास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन 96, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? ठीक है, ये सबको पता है, ये परमाणु है। 97, कुछ बच्चों देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे और कुछ अलग आएंगे, तो आपको अलग को ध्यान देना है, आसान वाले सभी बच्चे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, और ऐसे परीक्षा में भी होता है, कई सवाल तो ऐसे आसान होंगे जब आप कुछ सेकंड में ही कर लेंगे, और कुछ सवाल आपके 2-4 मिनट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। 98, नाविक किससे मिलकर बना है? देखिए मैंने पिछले एक और वीडियो में बताया था कि नाविक जो है ये बीच में सब चीज़ें जो रहती हैं और चारों तरफ इसके क्या है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो सूर्य जैसे सूर्य का स्ट्रक्चर ये सेम मान के चलिए। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन है बच्चों आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन मिलके अंदर सेंटर में रहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। 99, किस तत्व के वे परमाणु क्या कहलाते हैं जिनकी परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है? तो उनको बच्चों कहते हैं हम समस्थानिक या आइसोटोप। उदाहरण है आपका कार्बन का बच्चों, 2 तरह के कार्बन हो गए। इसका देखिए जो परमाणु संख्या है या एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 6 है, लेकिन इसका परमाणु भार जो है, ठीक है, या द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग है, एक का 12 एक का 14 होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए। प्लेटिनम, लोहा, सोना। तो ध्यान रखिएगा प्लेटिनम और सोना दोनों पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। ठीक है, आपको 111, निम्न में
अधात्विक कौन खनिज नहीं है? तो 101 का है बच्चों 4। ये प्लेटिनम जो है अधात्विक नहीं है, ये धात्विक है, मेटल है। और बाकी ये सब क्या है, किसके उदाहरण है? हमारे नॉन मेटल के उदाहरण है। 102 सिल्वर धातु के अयस्क का नाम बताइए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तो केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, परीक्षा में आपको नहीं दिया जा सकता है। मैग्नेसाइट, कॉपर ग्लास, कैलामाइन या अर्जेंटाइट। तो इसका जो और है बच्चों अर्जेंटाइट है। तो आपको Ag2S ये ध्यान रखना होगा, अर्जेंटाइट जब भी आए तो ये आपको इसको सिल्वर के अयस्क के रूप में याद रखना होगा। 103 सामान्य ताप पर कौन सी अधातु मतलब नॉन मेटल द्रव अवस्था में अपवाद स्वरूप मतलब पाई जाती है? ठीक है, तो द्रव अवस्था में बच्चों ब्रोमीन पाई जाती है। ये एक अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में या द्रव फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सल्फर, आयोडीन और कार्बन। क्वेश्चन 104 धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी मैंने पूर्व में बताया हुआ है। तो इसको बच्चों कहते हैं तन्यता। ठीक है, मेलेबिलिटी। 105 उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है तो अधातु जनरली क्या होता है, धातु ही सुचालक होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लेकिन यहाँ जो पूछा है वो है कार्बन। ठीक है, इसका उदाहरण अगर और अंदर जाना चाहते हैं तो ग्रेफाइट जो इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है, पेंसिल में हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, तो वो एक विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है। 106 नाइट्रिक अम्ल HNO3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सोरे का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। 107 निम्न में से कौन उपधातु नहीं है, मेटलॉइड नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो सोना देखिए शुद्ध रूप से क्या है, आपका मेटल है, और बाकी आपके सिलिकॉन हो गए, बोरोन हो गए, जर्मेनियम हो गए, ये क्या है, उपधातु हैं या मेटलॉइड हैं। क्वेश्चन 108 निम्न में से कौन उपधातु नहीं है? ठीक है, इसमें 108 का और ऑप्शन दिखा दूं आपको मैं। उपधातु नहीं है तो चांदी नहीं है, क्योंकि चांदी क्या है, एक मेटल है, एक धातु है। ठीक है। 109 लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है? तो ये होती है बच्चों आयरन ऑक्साइड। इस पे क्योंकि ऑक्सीजन साथ में लोहे के साथ आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, तो तब जाके ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। Fe2O3 बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 110 चांदी के ऊपर जमे काले रंग की परत को क्या कहते हैं? अगर आप देखते होंगे आपके घर में मम्मी होंगी तो आप उनके पायल शुरू में तो बहुत ही चमकता है, बाद में उसका जो रंग है कालापन आ जाता है। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं भाई चांदी कहीं नकली तो नहीं दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चों, उस पर एक परत चढ़ती है जो है सिल्वर सल्फाइड की, मतलब जो सल्फर हवा में होती है वो रिएक्ट करती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, इसके पीछे ये कारण है। ठीक है। 111 मिश्र धातु पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो जो पीतल है हमारी तांबा और जस्ता से मिलकर बच्चों बनी है। 112 इस्पात में लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो ये देखिए 98.8% से लेकर 99.8% तक होती है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 रुई कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो रुई हमारी प्राप्त की जाती है बच्चों बीज से। ठीक है। 114 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो बच्चों ये होता है 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप थर्मामीटर जो आप मुंह में लगाते हैं, ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो एक जगह लाल रंग का निशान बना रहता है, तो यही आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसी के अगर ऊपर तापमान जाता है तो डॉक्टर वो कहते हैं कि आपको बुखार हो रहा है। ठीक है। 115 उष्मा का मात्रक क्या है? तो उष्मा का मात्रक बच्चों कैलोरी है। ठीक है। 116 थर्मामीटर का पारा उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो ये बच्चों चढ़ता है विकिरण द्वारा। ठीक है, आप जैसे मुंह में लगाते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं ना पारा, उसमें जो मरकरी जितना ताप है उतना
ताप पे आके रुक जाता है, तो ये विकिरण की वजह से है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको पता है पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 1। 118, साइनोबैक्टीरिया किस तत्व का स्थिरीकरण करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है? तो ये बच्चों पता है, जो जितने भी दालें होती हैं उनमें ये पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं या स्थिरीकरण करते हैं। 119, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं? ठीक इसका उल्टा प्रश्न था बच्चों, जो मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये है विषाणु। जो वायरस हैं वो देखिए, वायरस जो हैं सजीव और निर्जीव, इधर निर्जीव मान लीजिए, इधर सजीव मान लीजिए, दोनों के बीच में वायरस आते हैं। ठीक है, और जैसे शरीर में घुसते हैं तो ये उसी का खाना खा के फिर वो बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमें बीमार करते हैं। पेनिसिलिन औषधि की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये पहले थे जिन्होंने एंटीबायोटिक बनाई हुई थी बच्चों, इसको याद रखिएगा, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। 121, चना मटर अरहर पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो ये है राइजोबियम। अभी अब जस्ट हमने पढ़ा था कि कौन सी गैस फिक्स की जाती है? तो नाइट्रोजन फिक्स की जाती है बच्चों। ठीक है, अब देखिए 122, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। 123, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट वाइज याद रखना है आपको। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर फॉर्मूला कहें तो Ca लिखेंगे कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड OH करके 2 बार डाल दें क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है बच्चों। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका चूने का पानी। जब इसको मिला दिया जाता है पानी में तो चूने का पानी बन जाता है। 125, नींबू का रस में खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड बच्चों। ठीक है, अब देखिए 126 से सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसको मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।